कार्तिक महात्म्य अध्याय 18। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतएव उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। उन्हें देख कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा, वह अंतर्धान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्यधन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगतमाता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। शेष भाग आगे की वीडियो में। चलिए अब सुनते हैं नारायण और लक्ष्मी जी कहानी। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान ने कहा, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। इस पर माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर में रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता ने बुढ़ी माता का रूप लिया और उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माताजी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी थोड़ा पानी।
बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया था। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लौटा दिया था तो स्टील का और वापस लिया तो सोने का। कैसी चमत्कारिक माता जी हैं। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी कि माता जी, आपको भूख भी लगी होगी, खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा प्रवचन का टाइम हो गया। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से उठकर चली गईं। अगले दिन से कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा, एक चमत्कारिक माताजी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए, खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर तो मैं सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी तो मैं आऊं। सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही महाराज भगवान कथाकार के घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2/3 दिन बचे हैं, कथा के यहीं रहने दो। सेठ बोले, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई, कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निबट लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहाँ से बैकुंठ के लिए विदाई ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी दो आए, पर यह क्या? लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूँ। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और वो चली गई। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रोताओं अब सुनिए एक रोचक कहानी। श्री नारायण कहाँ रहते हैं? एक ब्राह्मण था, वह घरों पर जाकर पूजा पाठ कर अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार उस ब्राह्मण को नगर के राजा के महल से पूजा के लिए बुलावा आया। वह ब्राह्मण राजमहल का बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने गया। पूजा संपन्न कराकर जब ब्राह्मण घर को आने लगा, तब राजा ने ब्राह्मण से एक सवाल किया, हे ब्राह्मण देव, आप भगवान की पूजा करते हैं, तो यह बताएं कि भगवान कहाँ रहते हैं? उनकी नजर किस ओर है? और भगवान क्या कर सकते हैं? राजा के प्रश्न सुन ब्राह्मण अचंभित हो गया और कुछ समय विचार करने के बाद राजा से कहा, हे राजन, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे समय दीजिए। राजा ने ब्राह्मण को 1 माह का समय दिया। ब्राह्मण प्रतिदिन इसी सोच में उलझा रहता कि इसका जवाब क्या होगा। ऐसा करते करते समय बीतता गया और कुछ ही दिन शेष रह गए।
समय बीतने के साथ ब्राह्मण की चिंता भी बढ़ने लगी और जवाब नहीं मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। एक दिन ब्राह्मण को चिंतित देख ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, पिताजी आप इतने उदास क्यों हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं पूजा कराने राजमहल गया हुआ था। पूजा संपन्न कराकर जब मैं वापस आ रहा था तब राजा ने मुझसे एक सवाल पूछा था। राजा ने कहा था कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या कर सकते हैं और भगवान की नजर किस ओर है। राजा के सवाल का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा था, जिसके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 माह की समय दिया था और वह 1 माह बीतने वाला है, लेकिन इसका जवाब मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं चिंतित हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर उनका पुत्र बोला, पिताजी, इसका जवाब मैं राजा को दूंगा, आप मुझे साथ ले चलिए। 1 माह पूरा हुआ तब ब्राह्मण अपने पुत्र को लेकर राजमहल गया और राजा से कहा, हे राजन, आपके सवाल का जवाब मेरा पुत्र देगा। राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही सवाल पूछा, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नजर किस ओर है तथा भगवान क्या कर सकते हैं। उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, हे राजन, क्या आपके राज्य में पहले अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता? यह सुन राजा को थोड़ा लज्जित महसूस हुआ। पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया गया, फिर पीने हेतु सेवक दूध का गिलास लाया गया। वह बालक दूध के गिलास पकड़कर दूध में अंगुली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकालकर देखने लगा। यह देख राजा ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बालक ने कहा, सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य के दूध से तो मक्खन ही गायब है। राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वह ऐसे दिखाई नहीं देता। जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है और फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। ब्राह्मण के पुत्र ने कहा, महाराज, यह आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह दूध से दही और फिर दही को मथने से मक्खन प्राप्त होता है, उसी प्रकार परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं, परंतु उन्हें पाने के लिए सच्ची भक्ति की आवश्यकता होती है। मन से ध्यानपूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छुपे हुए परमात्मा का आभास होता है। राजा ब्राह्मण के पुत्र के जवाब से खुश हुआ और कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो, भगवान किस ओर देखते हैं? उस बालक ने कहा, राजन, इसका जवाब मैं दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए एक मोमबत्ती की आवश्यकता है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगाई और उस बालक को दिया। उस बालक ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन, आप बताएं, इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है? राजा ने कहा, इसकी रोशनी चारों दिशा में एक समान है। तब उस बालक ने कहा, हे राजन, यही आपके दूसरे सवाल का जवाब है, क्योंकि परमात्मा सर्वदृष्टा है और उनकी नजर सभी प्राणियों के कर्मों की ओर परस्पर रहती है। राजा उस बालक को जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। अब तो वे अंतिम प्रश्न के उत्तर के लिए और भी उत्सुक हो उठे। राजा ने कहा, मेरे अंतिम सवाल का जवाब दो कि भगवान क्या कर सकते हैं? बालक ने कहा, हे राजन, मैं इस सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु इसके लिए मुझे आपकी जगह पर और आपको मेरी जगह पर आना होगा। राजा को तो उत्तर जाने की उत्सुकता थी, वो अपनी सहमति दे दिए। वह बालक राजा के सिंहासन पर जा बैठा और कहा, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब यह है। आपने कहा था कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान यह कर सकते कि मुझ जैसे रंग को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे सवाली के स्थान पर, अर्थात राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। यह आपके अंतिम सवाल का जवाब है। राजा उस ब्राह्मण पुत्र के जवाब से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे अपना सलाहकार बना लिया। भगवान हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं।
परमात्मा के साथ प्रेम करेंगे तो वह आपको सही मार्ग दिखाएंगे। इसलिए हर जीव को पूजा पाठ, भजन कीर्तन करना चाहिए, जिससे आप अपने अंदर की उस शक्ति से जुड़ सकें जो आपके भीतर ही मौजूद है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे। वैकुंठ धाम कहाँ और कैसा है, जानिए। वैकुंठ का शाब्दिक अर्थ है जहाँ कुंठा न हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अकर्मण्यता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। कहते हैं कि मरने के बाद पुण्य कर्म करने वाले लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। हालांकि वेद यह नहीं कहते हैं कि मरने वे बाद लोग स्वर्ग या वैकुंठ जाते हैं। वेदों में मरने के बाद की गतियों के बारे में उल्लेख मिलता है और मोक्ष क्या होता है इस पर ही ज्यादा चर्चा है। खैर, हम आपको पुराणों की धारणा अनुसार बताना चाहेंगे कि वैकुंठ धाम कहाँ है और वह कैसा है। वैकुंठ धाम कहाँ है? हिंदू धर्म के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु का निवास वैकुंठ में बताया गया है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णुलोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे। चूंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं, इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। पहला वैकुंठ धाम धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ, नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा, अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंचबद्री के नाम से जाना जाता है: श्री विशाल बद्री, श्री योगध्यान बद्री, श्री भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और श्री आदि बद्री। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेतायुग में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना योगीश्वर श्री कृष्ण ने की और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही वैकुंठ कहा जाता है। पुराणों में धरती के बैकुंठ के नाम से अंकित जगन्नाथपुरी का मंदिर समस्त दुनिया में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा और स्कंद पुराण के अनुसार पुरी में भगवान विष्णु ने पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। दूसरा वैकुंठ धाम, दूसरे वैकुंठ की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड से बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। इसकी देखरेख के लिए भगवान के 96 करोड़ पार्षद तैनात हैं। हमारी प्रकृति से मुक्त होने वाली हर जीवात्मा इसी परमधाम में शंख, चक्र, गदा और पद्म के साथ प्रविष्ट होती है। वहां से वह जीवात्मा फिर कभी भी वापस नहीं होती। यहाँ श्री विष्णु अपनी 4 पटरानियों श्रीदेवी, भूदेवी, नीला और महालक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। इसी वैकुंठ के बारे में कहा जाता है कि मरने के बाद विष्णु भक्त पुण्यात्मा यहाँ पहुँच जाती है। पुराणों के अनुसार इस वैकुंठ की स्थिति हमारे ब्रह्मांड के परे है। जीवात्मा जब उस वैकुंठ की यात्रा करती है तो उसको विदा देने के लिए मार्ग में समय के देवता, प्रहर के देवता, दिवस के देवता, रात्रि के देवता, दिन के देवता, ग्रहों के देवता, नक्षत्रों के देवता, माह के देवता, मौसम के देवता, पक्ष के देवता, उत्तरायण के देवता, दक्षिणायन के देवता, सभी तलों, अतल, सुतर, पाताल आदि के देवता, सभी 33 कोटि के देवता पहले उसे पुनः किसी योनि में धकेलने का प्रयास करते हैं।
या वैकुंठ जाने देने से रोकते हैं। लेकिन जो जीवात्मा प्रभु श्री विष्णु की शरणागति होता है, उसको ये सभी एकपाद विभूति के अंतिम सीमा तक जाते हैं और त्रिपाद विभूति के बाहर प्रवाहित होने वाली विरजा नदी के तट पर छोड़ देते हैं। इसी एकपाद विभूति में हमारा संपूर्ण ब्रह्मांड और सारे लोक अवस्थित है। इस एकपाद विभूति की सीमा के बाद शुरू होता है वैकुंठ धाम। पौराणिक मान्यता है कि इसी वैकुंठ धाम और एकपाद विभूति के मध्य विरजा नामक एक नदी बहती है। इस नदी से ही त्रिपाद विभूति शुरू होती है, जो वैकुंठ लोक है। मुक्त होने वाली जीवात्मा को जब सभी देवता विरजा नदी तक छोड़कर जाते हैं, तब वह जीवात्मा नदी में डुबकी लगाकर उस पार चली जाती है। उस पार से पार्षदगण उसको सीधे श्रीहरि विष्णु के पास ले जाते हैं। वहां वह उनके दर्शन करके परम आनंद को प्राप्त करता है। इस प्रकार त्रिपाद विभूति में ही वह जीवात्मा सदा के लिए स्थापित हो जाती है। पुराणों में इस वैकुंठ धाम का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। हे अर्जुन, अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है। उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परमगति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। गीता अध्याय 8 श्लोक 21। तीसरा वैकुंठ धाम। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक और नगर बसाया था जिसे वैकुंठ कहा जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं वैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं, सिर्फ साधक ही रहते थे। भारत की भौगोलिक संरचना में अरावली प्राचीनतम पर्वत है। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। माना जाता है कि यहीं पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। राजस्थान में यह पहाड़ नैऋत्य दिशा से चलता हुआ ईशान दिशा में करीब दिल्ली तक पहुंचा है। अरावली या अरवली उत्तर भारतीय पर्वतमाला है। राजस्थान राज्य के पूर्वोत्तर क्षेत्र से गुजरती 560 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला की कुछ चट्टानी पहाड़ियां दिल्ली के दक्षिण हिस्से तक चली गई हैं। अगर गुजरात के किनारे अर्बुद या माउंट आबू का पहाड़ उसका एक सिरा है, तो दिल्ली के पास की छोटी छोटी पहाड़ियां धीरज दूसरा सिरा। वैकुंठ और परमधाम में अंतर। परमधाम कहते हैं कि परमधाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है और न दुख, यहाँ बस परम आनंद ही है। वैकुंठ धाम। मान्यता है कि इस धाम में जीवात्मा कुछ काल के लिए आनंद और सुख को प्राप्त करती है, लेकिन सुख भोगने के बाद उसे पुनः मृत्युलोक में आना होता है। इस स्थान को स्वर्ग से ऊपर बताया गया है। वैकुंठ के ऊपर कैलाश पर्वत है। वैकुंठ को सूर्य और चंद्र प्रकाशित करते हैं। यहाँ गौर करें तो यह विष्णु का बद्रीनाथ धाम हो सकता है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान श्री विष्णु के धाम को वैकुंठ धाम कहा जाता है। आपने 4 धामों के नाम तो सुने ही होंगे, बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथ और रामेश्वरम। इसमें से बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का धाम है। मान्यता के अनुसार इसे भी वैकुंठ कहा जाता है। यह जगतपालक भगवान विष्णु का वास होकर पुण्य, सुख और शांति का लोक है। हे अर्जुन, जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही, वही मेरा परम धाम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 6। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सहित सभी लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोक काल द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं।